हुकूमतों के सामने अवाम कराची के मुख्तलिफ इलाइक़नि खां ख़ासतौर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी चकरा ॻोठ ऐं कुझु ॻोठनि खां मीर मक़बूल अबड़ो साहब जी क़यादत में ही जेको काफ़िलो आहे, ही जेका कारवां आहे ऐं ॿियनि दोस्तनि खे मां पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई, प्रेसिडेंट अनीस अहमद कायम खानी भाई ऐं तमाम साथियुनि जे तरफ़ां पाकिस्तान हाउस अचण ते भलीकार ख़ुशामदीद चवां। मुझा दोस्तों, अज तमाम घणी खुशी थी रही है इन वतन परस्ती के काफ़िले में, इन जिदोजहद में तमाम मुस्तफ़ा कमाल भाई जड़े नौजवान क़यादत एतमाद कंदे अज पाकिस्तान हाउस पहुता आयो। तव्हां अज पाकिस्तान जो परचम, पाकिस्तान जो झंडो खणी यो साबित कयो है त असीं वतन परस्त आहियूं, असीं पाकिस्तानी आहियूं, असीं पंहिंजी धरती जा सबसे पहले आपको पाक सरज़मीन पार्टी के मरकज पे मैं मुस्तफ़ा कमाल, अनीस खानदानी भाई और अशफाक नकवी भाई और असमत भाई और हमारी तमाम जो सेंट्रल कैबिनेट है उसकी जानिब से और हमारे तमाम कारकुनान की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे इस ऑफिस में, इस जगह पर आने पर आपका शुक्रिया। आज दो अफराद की जमात, दो बंदों की जमात, दो बंदों की पार्टी आज इस पाकिस्तान के कोने कोने में, आज इस सिंध के कोने कोने में, इस कराची के कोने कोने में और दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी रहता है, दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी रहता है, हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज ये पाक सरज़मीन पार्टी बन गई है और आज ये पार्टी करोड़ों लोगों की पार्टी बन गई है। आज ये पार्टी करोड़ों पाकिस्तानियों की पार्टी बन गई। पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आज तक कोई सियासी जमात अपने वजूद में आने के बाद से लेकर 6 महीने के अंदर आज तक कोई सियासी जमात 70 साल में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसने 6 महीनों में अपना नाम भी लोगों को बता सकी हो। 6 महीने की पार्टी अपना नाम भी लोगों को बता सकी हो। आज इस 6 महीनों की पार्टी में अपनी इब्तदा से लेकर आज तक, अभी अशफाक भाई आपको बता रहे थे कि सिंध का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कश्मीर से लेकर कराची तक सिंध का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर हमारे ऑफिस नहीं हो। पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं है कि जहां पर हमारे ऑफिस नहीं हो। पाकिस्तान के सूबों के कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस, बलूचिस्तान में 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस, खैबर पख्तूनख्वा में 7 डिवीजन में से 7 के 7 में हमारे ऑफिस। तो कोई कराची से जाकर खैबर पख्तूनख्वा में जाकर ऑफिस नहीं खोल रहा, कोई कराची से जाकर कश्मीर में ऑफिस नहीं खोल रहा, कोई कराची से जाकर पंजाब में ऑफिस नहीं खोल रहा, कोई कराची से जाकर बलूचिस्तान में ऑफिस नहीं खोल रहा, बल्कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर से नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माएं, बहनें वो निकल रही हैं हमारी आवाज पे और वो अपने इलाकों में ये सारे दफातर, सारे ऑफिस खोल रहे हैं और हमारी आवाज मिलाकर जमा हो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? माजरत के साथ मैं सिंधी समझ तो सकता हूँ, सिंधी बोल नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं आपसे सिंधी में भी बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह।
पाकिस्तानी जहां जहां दुनिया भर में, वहां वहां हमारा ऑफिस खुल गया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं यहां या अशफाक मंगी भाई कितनी अच्छी तकरीर कर ले, कितनी अच्छी बात कर ले, कितना अच्छा फलसफा बयान कर ले, अगर हमारे फलसफे में, हमारी तकरीर में अगर झूठ है तो ये कुदरत का निजाम है कि वो तुम्हारे दिलों के अंदर हमारी बात नहीं डालेगी, तुम्हारे दिल के अंदर हमारी बात नहीं पहुंचेगी। जब तुम्हारे दिल में हमारी बात नहीं पहुंचेगी तो तुम कराची के दूर दराज इलाकों से अपने कदम उठाकर तुम इस जगह तक चलकर नहीं आओगे। ये दिलों में बात डालना, ये दिलों में लोगों की इज्जत पैदा करना, लोगों की बात डालना, किसी इंसान की बात डालना किसी इंसान का काम नहीं है। दिलों में बात डालना, किसी के लिए इज्जत पैदा करना, ये मेरे रब का काम है, ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला ने नबियों को भी, पैगंबरों को भी इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी को हिदायत दे। पैगंबरों को भी इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी को हिदायत दे। पैगंबरों का भी काम अल्लाह ताला ने सिर्फ ये रखा है कि वो सिर्फ दावत दे, दावत। पैगंबरों का भी काम है सिर्फ दावत देना। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में भी हिदायत देने का इख्तियार नहीं रखा। अल्लाह ताला ने हिदायत देने का इख्तियार, हिदायत दिलों में बात डालने का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। पैगंबरों को यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी बात, जो कि अल्लाह की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कितने लोगों ने मानी, तुम्हारी बात मानने वालों की तादाद कम क्यों रही। नंबर नहीं गिने जाएंगे कि कितने लोगों ने तुम्हारी बात मानी। पैगंबरों से भी अल्लाह ताला ये पूछेगा या उसको ये काम दिया है कि तुमने मेरी बात, मेरी दावत पहुंचाई या नहीं पहुंचाई। पैगंबरों को भी ये अल्लाह ताला ने काम दिया कि तुम्हारा काम है सिर्फ तबलीग करना, तुम्हारा काम है बात पहुंचाना। पैगंबरों से भी ये नहीं पूछेगा कि कितने बंदों ने तुम्हारी बात मानी। जब अल्लाह ताला पैगंबरों से ये नहीं पूछेगा, इसलिए कि हिदायत देना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, दिलों में बात उतारना अल्लाह के हाथ में। तो एज अ मुसलमान और एज इंसान हम तो बहुत ही गुनहगार लोग हैं, हम तो बहुत ही गुनहगार आम से इंसान हैं। और इंसान होने के नाते सुबह शाम दोपहर रात गुनाह करते होंगे, करते हैं। अल्लाह ताला हमसे भी ये नहीं पूछेगा, कल मरने के बाद कब्र में ये नहीं पूछेगा कि कराची से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों ने, इन वोटों से आए हुए लोगों ने, इन इलाकों के लोगों ने, ये सिंध के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, बलोचिस्तान के लोगों ने तुम्हारी बात मानी या ना मानी। बल्कि अल्लाह ये पूछेगा कि जो तुझे सुबह कमाल, तुझे अल्लाह ताला ने एक आम आदमी जैसा पैदा किया, लेकिन तुझे एक शहर में नाम दिया, 2 करोड़ लोगों के ऊपर नाज़िम बनाया, फिर काम करने का सलीका सिखाया, फिर तेरे हाथों से काम करवाया, लोगों के दिलों में तेरी इज्जत डाली, तुझे जो है वो मुकाम दिया, फिर तुझे ये आदत ही नहीं, तेरे सामने से पर्दे खोलकर दिखाया कि जिस पार्टी में तू था उधर तुझे जो है वो टॉप लेवल पे लेकर गया,
और फिर उसके बाद मुझे ये पर्दे खोल कर दिखाए कि उस जगह पे जो है वो इंसानियत के लिए, आम इंसानों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए कैसे फैसले हो रहे थे वहां पे। उनकी जिंदगी को तबाह करने के लिए फैसले हो रहे थे या उनकी जिंदगियों को अच्छा करने के लिए फैसले हो रहे थे। तो मुस्तफा कमाल की कोई लड़ाई नहीं थी एमक्यूएम से जाती, ना अल्ताफ हुसैन से कोई लड़ाई थी जाती, ना उसने पार्टी से निकाला मुस्तफा कमाल को। मुस्तफा कमाल 2013 में जब छोड़ कर गया है एमक्यूएम को और अल्ताफ हुसैन को, तो उस वक्त वो सेनेटर था, सेनेटर। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 104 बंदे सेनेटर है, 104। 25 करोड़ की आबादी में 104 बंदे सेनेटर होते हैं। 35, 40 करोड़ रुपए खर्च करके सेनेटर बनने के लिए लोग। मैं अभी आने वाले 2018 तक सेनेटर था। मुझे 6 महीने हुए थे 2013 में सेनेटर बने हुए, लेकिन मैंने लात मार दी उस सेनेटरशिप को। मैं एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का मेंबर था, मैंने उसको लात मार दी। अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर था, उसने लात मार दी। क्यों? क्योंकि जिस कमरे में हम बैठे थे, जिस कमरे में फैसले हो रहे थे, जिस कमरे में सुबह शाम दोपहर रात की गुफ्तगू चल रही थी, उस कमरे में तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करने के लिए नहीं, तुम्हारी तबाही के फैसले हो रहे हैं। तुम्हारी तबाही के पाकिस्तानियों, सिंध के लोगों, तुम्हारी तबाही के फैसले हो रहे थे। तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी। हर आदमी उस कमरे में वहां जो फैसले हो रहे हैं उसमें यह फिक्र थी किस तरह से अपनी सल्तनत, अपनी क़यादत को बरकरार रखना है, बाय हुक एंड क्रुक। किसी भी सूरत में लोग मर रहे, फिक्र नहीं है। लोग तबाह हो रहे, फिक्र नहीं है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, फिक्र नहीं है। लोगों के पास बिजली नहीं है, फिक्र नहीं है। लोगों के पास पानी नहीं है, फिक्र नहीं है। लोगों के बच्चे अस्पतालों में दवा ना होने की वजह से मर रहे हैं, फिक्र नहीं है। लोगों के बच्चों की तालीम तबाह हो गई, फिक्र नहीं है। शहर कचरा कुंडी बन गया, फिक्र नहीं है। लोग आपस में मर रहे, कट रहे, शिया के नाम पे, सुन्नी के नाम पे, देवबंदी बरेली के नाम पर, सिंधी, मुहाजिर, पठान, बलोच, पंजाबी के नाम पर कोई फिक्र नहीं है। मुझे और तुम्हें आपस में लड़ा दिया, ये कह के फला तुम्हारा दुश्मन है, फला तुम्हारा दुश्मन है, और लीडरान सारे एक दूसरे से गले मिल रहे। जब मर्जी आई, जब एक दूसरे को बड़ा और छोटा भाई बना लिया, जब वोट की जरूरत आई अजर के डाल दी कंधे पे और बस सब भाई बन गए। जब लड़ाई का टाइम आया, मुझे और तुम्हें लड़ा दिया आपस में। आज तक किसी लीडर का भाई मरा है? आज तक किसी कोई लीडर आकर जो है वो लड़ा होता इस तरह रोडों पे? तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, जो आ गई, जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, अल्लाह ताला ने जितने पर्दे खोल कर दिखाए मेरे सामने, और जो मुझे शऊर दिया है, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है। मैं तुम्हारे नारों के लिए नहीं आया हूं इधर वापस। मैं तुमसे तालियां बजवाने के लिए नहीं आया हूं वापस। मैं और अनीस कायम खानी सिर्फ एक बात सोच कर आए वापस कि हमने जाकर इस कौम को एक दफा आवाज लगानी है और उसको ये बताना है कि ऐ सिंध के लोगों, ऐ पंजाब के लोगों, ऐ कराची के लोगों, ऐ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के लोगों, ऐ पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। तुम्हारे साथ फला आदमी गलत कर रहा है, तुम्हें गलत रास्ते पे लेकर जा रहा है। हम तुम्हें सीधा रास्ता बताने के लिए आए, तुम्हारा ये सीधा रास्ता है। हमारा काम है तुम्हें दावत देना, बताना। अपनी सही बात को भी मैं तुम्हें गन पॉइंट पे नहीं बोलूंगा कि मेरी बात मानो। अपनी सही बात, अपनी सच्ची बात को भी मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि मेरी बात सही है, तुमने हर हाल में मेरी बात माननी है। नहीं, हमने तुम्हारे ऊपर तबलीग करनी है, तुम्हें दावत देनी है। मानना ना मानना तुम्हारा काम है।
तुम मेरी बात मानोगे जब भी मेरे भाई हो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे जब भी तुम हमारे भाई हो, तुम्हें सीनों से लगाएंगे, गले से लगाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला मुझसे मरने के बाद, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवाना चाहता कि अल्लाह ताला मुझसे मरने के बाद ये नहीं पूछेगा कि कितने लोगों ने तेरी बात मानी। अल्लाह ताला मुझसे मरने के बाद सिर्फ ये पूछेगा तूने अपनी बात लोगों को आवाज लगाकर बताई या नहीं बताई। मैं बोलूंगा अल्लाह मियां मैंने बता दी सब लोगों को बात, मानना ना मानना तेरे बंदों का काम है। मैं इन बंदों के दिलों को नहीं फेर सकता, या अल्लाह ये तेरा काम है। मैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों के दिलों को नहीं फेर सकता। मेरे अल्फाज में इतनी जान नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत दी नहीं तूने। मैं तो जो सच जानता हूं वो सच बोल सकता हूं तुम्हारे सामने। दिलों को फेरना अल्लाह ताला का काम है, हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है। मुझे सिर्फ ये बात, इस चीज का पता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। और अगर अल्लाह ताला की हिमायत देखनी है, अगर अल्लाह ताला का करिश्मा देखना है, अगर अल्लाह का निजाम देखना है, तो आज अपने इर्द गिर्द देखो, आज पाक सरजमीन पार्टी की तरफ देखो कि 6 महीनों में 2 बंदों की जमात आज करोड़ों लोगों की जमात बन गई है। बगैर एक पत्थर चलाए हुए, एक पत्थर किसी को नहीं मारा, एक पत्थर किसी को नहीं मारा। और इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस है एक पत्थर किसी को नहीं मारेंगे, इंशाअल्लाह ताला एक पत्थर किसी को नहीं मारेंगे। तो अल्लाह की सच्चाई देखनी है, पाक सरजमीन पार्टी का ग्रोथ देखो, उसका बढ़ना देखो। अब मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों देखो, हुकूमतें चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, अवाम जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनके रहन सहन का तरीकेकार और उसके अंदर आने वाली इंप्रूवमेंट ये बताती है कि हुकूमत कैसा काम कर रही है। अवाम के अंदर आने वाली बेहतरी ये बताती है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कि हुकूमत कैसा काम कर रही है, हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। मुझे तुमसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने 60 साल पीछे मुड़कर देखो, तुम आज अपने हालात में नजर डालो, तुम देखो कि 60 सालों में, पिछले खास तौर पे पिछले 20 सालों में हमारी जिंदगी के हालात अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं। आज तक कभी नहीं सुना था कि घर में बच्चे इसलिए मर जाए माओ के गोदों में कि उनको पीने का पानी नहीं है। आज तक कभी नहीं सुना था कि घर में बच्चे इसलिए मर जाएं कि उनको एक मामूली सी ग़िज़ा नहीं है, खुराक खिलाने के लिए नहीं है, सैकड़ों बच्चे मर जाएं। आज तक कभी नहीं सुना था कि शहर से कचरा उठाने के लिए वजीर आला को हिदायत करनी पड़ेगी। आज से पहले नहीं सुना था कि पानी के लिए लोगों को रातों रात भर जाग कर हफ्तों के बाद उनको पानी लेना पड़ेगा। बिजली आती थी, बिजली गायब है, पानी आती थी, पानी आता था, पानी गायब। शहर साफ सुथरा होता था, कचरा कुंडी बन गया। अस्पतालों में दवाई होती थी, अस्पताल खाली हो गए डॉक्टरों से, दवाइयों से। स्कूलों में इसी काले स्कूल, पीले स्कूल से पढ़कर हम लोग पढ़े हुए हैं, इसी सरकारी स्कूलों से पढ़कर पढ़े हुए हैं। लोग डॉक्टर बने, जर्नल बने, जज बने, इंजीनियर बने इन्हीं स्कूलों से पढ़कर। आज वहां पर जानवरों का अस्तबल बना हुआ है। आज वहां पर ना टीचर्स का पता है, ना हमारे बच्चों के स्कूलों का पता है, ना उनकी बैठने की जगह है, ना उनके लिए टॉयलेट है, ना उनके लिए पानी है। आज जो सिंध में, जिस कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग नौकरी करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए आते थे, आज वहां उसी सिंध में, उसी कराची में लोग अपने हालात से तंग होकर लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे ये हालात कौन बदलेगा?
हमारे ये हालात बदलने के लिए कौन से फरिश्ते आसमान से उतरेंगे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे और तुम्हारे ये हालात बदलने के लिए अब कोई फरिश्ता आसमान से नहीं उतरेगा। अब मुझे और तुम्हें ही अपने लिए और अपनी आइंदा आने वाले बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए आज से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल को ठीक करने के लिए हमें किसी हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं है। हमें कोई गैर जमहूरी तरीकाकार अपनाने की जरूरत नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा इख्तियार हमें दो, हमारा इख्तियार हमें दो। ये जिस देश के लोग हैं, जिस इलाके के लोग हैं, इनके पास, इनके नुमाइंदों के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि पीने के पानी का पैसा और उसके वसाइल और उसका स्टाफ इनकी गली मोहल्ले में होना चाहिए। इनके पास इख्तियार होना चाहिए। सीवरेज का निजाम, स्कूल का निजाम, अस्पतालों का निजाम, वहाँ की डिस्पेंसरीज का निजाम, वहाँ की पार्कों का निजाम, वहाँ की बिजली का निजाम, वहाँ की गैस का निजाम इन लोगों के इलाकों में होना चाहिए। किसी वजीर आला को, किसी वजीर आजम को वजीर के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं इख्तियारात को गली में लेकर आओ। मुझे जमहूरियत इधर चाहिए, मुझे जमहूरियत सीधे असेंबली में नहीं चाहिए, मुझे जमहूरियत इस्लामाबाद की असेंबली में नहीं चाहिए, मुझे जमहूरियत सीएम हाउस में नहीं चाहिए, वजीरों के ऑफिस में नहीं चाहिए, मुझे जमहूरियत सफूरा कोर्ट में चाहिए, मुझे जमहूरियत मुझे 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 न्यू कराची में चाहिए, मुझे जमहूरियत जो वो यहाँ पर और तमाम कराची, सिंध, बलोचिस्तान की गलियों में चाहिए। मुझे जमहूरियत इस गली के अंदर चाहिए। मैं किसी गैर जमहूरी अमल की बात नहीं कर रहा। अब अगर कोई ये कहे कि भाई हमारे पास तो ना एमएनए है, ना एमपीए है, ना काउंसलर है, ना नाजिम है, ना वजीर है, ना सेनेटर है, तो हमारी जब बारी आएगी, जब तक का इंतजार करो। तो 2018 में इलेक्शन होंगे, 2018 तक फिर हम अपने बच्चों को प्यासा मारते रहे, अपने बच्चों को गर्मी में बिजली के बगैर बिलखता छोड़ दें, अस्पतालों में मरने दें, स्कूलों में तालीम तबाह होने दें और पानी और बिजली के लिए तरसते रहे 2018 तक? या हमें आईन, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून ये इख्तियार देता है कि जिन लोगों के साथ अवाम है वो आज की हुकूमत वक्त के पास जाकर अपना इख्तियार छीन कर लेकर आए। तो मेरे पास असेंबलियां नहीं है, मेरे पास एमएनए एमपी नहीं है, मेरे पास सेनेटर नहीं है, मेरे पास तुम लोग हो, कराची के लोग हो, और मेरे पास कराची की सड़कें हैं, मेरे पास सिंध की सड़कें हैं। हम अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम ऐवानों में बैठे हुए लोगों से अरबाब इख्तियार से अपने हकूक, अपने बच्चों के हकूक अगर वो हमें आसानी से नहीं देंगे तो छीन लेंगे। अगर 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 वो आसानी से नहीं देंगे हम छीन लेंगे। अगर उन्होंने अपना इख्तियार चलाना है 2018 तक तो हमारे हुकूक देने पड़ेंगे। और हम क्या मांग रहे हैं उनसे? पीने का पानी। हम क्या मांग रहे हैं? रोजगार। हम क्या मांग रहे हैं? बच्चों की तालीम। हम क्या मांग रहे हैं? मेरे अस्पतालों में दवाई। हम क्या मांग रहे हैं? मेरी गली से सफाई हो जाए। हम क्या मांग रहे हैं? बिजली मांग रहे हैं। कौन सा आईन मुझे इन सारी चीजों को मांगने से रोकता है? कौन सा कानून मुझे इन सारी चीजों को मांगने से रोकता है? तो हम अगर जिनके पास वोट है, जिनके पास एमएनए एमपी है, अगर उन्होंने आपस में मुखमुखा कर लिया है, वोटों का सौदा कर लिया है, तुम्हारे वोटों को गिरवी रख दिया है, तो हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। तो आज तुम मुझे बताओ, क्या इसी तरीके से बैठकर तालियां बजानी है? अपने हुकूक लेने हैं तुमने? बताओ, अपने हुकूक के लिए निकलोगे? अपने हुकूक के लिए निकलोगे? हमारी आवाज में आवाज मिलाओगे?
कौन निकलेगा हमारी आवाज पे, बताओ। बस, तो अगर तुम तैयार हो, अगर तुम तैयार हो और जिस तरह कराची से लेकर खैबर तक लोग तैयार हैं, तो मैं आज तुम्हारे तवज्जुह से ऐवान में बैठे हुए अरबाब इख्तियार को बताना चाहता हूं कि बस अब तुम्हारा हनीमून पीरियड खत्म हो गया, अब तुम्हारी अय्याशी के दिन खत्म हो गए। या तो आप तुम्हें हमारे हुकूम देने पड़ेंगे या अपना बोया बिस्तर गोल करके जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और अगर तुमने नहीं अख्तियारात दिए तो तुम्हें जाना पड़ेगा, और अगर तुमने अख्तियारात दिए, हमारी बातें मानी, तो 2018 तक गुजारना। 2018 के बाद इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तानी वतन परस्तों को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इस बात से जमीन पार्टी का नुमाइंदा होगा, इसको तुम्हें अपने मसाइल बताने की जरूरत नहीं होगी, वो मसाइल से निकल कर आया हुआ होगा। फिर उसको कोई रहमान मलिक जाकर लंदन में डील करने वाला नहीं होगा, पासर जमीन वाले पार्टी वाले कोई रहमान मलिक कॉल करके एहतजाज खत्म करने वाला नहीं होगा। हमारे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, हमारी ना मनी लॉन्ड्रिंग है, ना हम रॉक एजेंट है, ना कोई और केसेस चल रहे। इधर ही बैठकर तुम्हारे दरमियान हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा करेंगे तुम्हारे सामने होंगे, बुरा करेंगे तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हारे हाथ होंगे और हमारा गिरबान होगा अगर हम बुरा करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब यहां से जाने के बाद तुम्हारा एक काम है। वो काम ये है कि तुमने ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। इन नौजवानों से मेरी गुजारिश है, हर आदमी अपने घर से शुरू करे, अपने दोस्तों से शुरू करे, अपने कारोबार काम की जगह से शुरू करे, अपने मोहल्ले से शुरू करे, अपने रिश्तेदारों से शुरू करे, अपने कबीले से शुरू करे। और क्या काम शुरू करे? दावत देने का काम शुरू करे। दावत दो, दावत, लोगों को दावत दो, इस वतन परस्ती की तरफ लोगों को दावत दो। और वो दावत क्या है कि आज से इस पाकिस्तान के झंडे के नीचे हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। हमने इसलिए अपनी पार्टी का झंडा नहीं बनाया, अपनी पार्टी का झंडा नहीं बनाया कि पार्टी का झंडा सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। अगर मैं पार्टी का झंडा बनाता तो आज मैं यहाँ पर झंडा लगा के बोलता कि जो इस झंडे को, मेरी पार्टी के झंडे को मानने वाला है, वही अच्छा मुसलमान है, वही अच्छा पाकिस्तानी है, वही अच्छा इंसान है। बाकी जो मेरे पार्टी के झंडे को नहीं मानने वाले, वो अच्छे इंसान, अच्छे पाकिस्तानी नहीं है। अगर मैं ऐसा कर रहा होता तो इस सोसाइटी को, इस माशरे को, इस मुल्क के लोगों को और टुकड़ों में बांट रहा होता, टुकड़ों में बांट रहा होता और टुकड़ों में बांट रहा होता। पहले ही कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई एमक्यूएम का है, कोई जीएसएस का है, कोई पीटीआई का है, कोई पीएमएलएन का है, कोई पीएमएलक्यू का है, कोई एएनपी का है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई सिंधी है, कोई मुहाजिर है, कोई पख्तून है, कोई पंजाबी है, कोई बलोच है, कोई सराइकी है, और आप गिनते चले जाओ। मेरे भाइयों, हमें पाकिस्तानी बनाना है लोगों को। हमारे ये इख्तिलाफात रंग, नस्ल, जुबान, मजहब, पार्टी पे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। ये इख्तिलाफात रहने चाहिए, शिया को शिया रहना चाहिए, सुन्नी को सुन्नी रहना चाहिए, देवबंदी को देवबंदी रहना चाहिए, बरेलवी को बरेलवी रहना चाहिए, सिंधी को सिंधी रहना चाहिए, बलोच को बलोच रहना चाहिए, मुहाजिर को मुहाजिर, पंजाबी को पंजाबी रहना चाहिए। लेकिन इन तमाम रंग, नस्ल, जुबान की तफरीक के ऊपर इस इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदलना कि शिया सुन्नी को मारे, सुन्नी शिया को मारे, सिंधी मुहाजिर को मारे, मुहाजिर सिंधी को मारे, ये इख्तिलाफात, ये दुश्मनी खत्म करनी है हमने। मसला वहां शुरू होता है जहां पर इख्तिलाफात दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जान लेने जान देने में। कोई नहीं बदलेगा, किसी से नफरत नहीं करो, सारे पाकिस्तानियों से दोस्ती करो, सबको अपनी बात बताओ और जाकर उसकी भी बात सुनो। वो तुम्हारी बात मान रहा है, उसको गले लगाओ।
वो तुम्हारी बात नहीं मानता, उसको भी गले लगाओ, उसके आगे टीटी मत निकालो, उसको क्लाशनकोव मत दिखाओ। अपनी सही बात मानने के लिए उससे झुक के मिलो, उसको सीने से लगाओ जो तुम्हारी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। तुम इस पाकिस्तान के परचम को मानने वाली पार्टी के आदमी हो। इस पाकिस्तान के परचम को मानने वाला तुम्हारा दुश्मन भी है, तुम उसको भी गले लगाओ जाकर। इस पाकिस्तान की पार्टी को मानने वाला, इस पाकिस्तान के परचम को मानने वाला तुम्हारा दुश्मन है, तुम उससे भी अपनी जो है वो जाके गले लगो। तो मैं तुम अपनी बात खत्म करता हूं इस बात पे कि तुमने जाकर ये पैगाम फैलाना है, तुमने जाकर ये मैसेज फैलाना है। और हर आदमी ने 10-10 कारकुन बनाने, 10-10 लोग बनाने, हर आदमी ने। ये आज से तुम्हारा काम है। और जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर तैयार रहो। हम 2018 का इंतजार नहीं करेंगे इलेक्शन का। हम नहीं मरेंगे पहले, हमारे पास सड़कें हैं और ये अवाम है। हम अपने हुकूक लेने के लिए सड़कों पे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब इलेक्शन का टाइम आएगा इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। शाबाश। खान मारफानी के मां मुबारकबाद पेश करियां तो, अकबर अली अबड़ो साहब के मां मुबारकबाद पेश करियां तो, अख्तर अली अबड़ो साहब के मुबारकबाद पेश करियां तो, मंसूर अहमद अबड़ो साहब के मां मुबारकबाद पेश करियां तो, मुनीर अहमद अबड़ो साहब के मां मुबारकबाद पेश करियां तो, डॉक्टर दीदार हुसैन अबड़ो साहब के मां मुबारकबाद पेश करियां तो, गाजी खान बड़ो साहब के मां मुबारकबाद पेश करियां तो, जाम लियाकत अली साहब के मां मुबारकबाद पेश करियां तो, अब्दुल सत्तार जियो साहब के मां तमाम दोस्तन के पाक सरजमीन पार्टी में शामिल थियण ते मां दिल जे गहराइनि सां मुबारकबाद पेश करियां थो। तमाम दोस्तन जेके भी कोरंगी खां ऐं दिया कॉलोनी खां जेके भी दोस्त आया आहिनि, सभिनी दोस्तन के पाक सरजमीन पार्टी में मुस्तफ़ा कमाल भाई जे तरफ़ां, अनीस काइम खानी भाई जे तरफ़ां, पाक सरजमीन पार्टी जे तमाम रहनुमाउनि जे तरफ़ां मुबारकबाद पेश करियां थो।